हमें वैसा व्यक्ति चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए काम करे। अब दिल्ली में कोई एक नया विकल्प खड़ा होना चाहिए जो जनता को मिले, और जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हमारे से आम लोग हैं, जो ईमानदार लोग हो, जो काम करने के लिए है, और जो काम अगर नहीं कर पाए तो इस्तीफा भी दे। केजरीवाल की तरह बेशर्मों की तरह के सत्ता में बैठकर ये हमको काम करने नहीं दिया रहा। अरे भाई साहब, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप दिल्ली का बजट है 78,000 करोड़ का, उस 78,000 करोड़ बजट का अभी इतनी अच्छाई है जो आपको थोड़ा बहुत सुंदर दिखता है दिल्ली में, वो केवल केंद्र सरकार ने करा धरा है। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। अगर आपको ये देखना है केजरीवाल ने क्या करा तो जाकर आप बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार नए मुद्दे पे। नया मुद्दा इस समय दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। ईडी और सीबीआई को जो है उनके खिलाफ समन जारी किया था और आखिरकार बीते रात जो है उनका गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो है इन मुद्दों को लेकर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली की सत्ता पे काबिज अरविंद केजरीवाल जी अपने पत्नी सुनीता केजरीवाल को उतारेंगे, या आम आदमी पार्टी से ही कोई ऐसा नेता उभर के आएगा जो सीएम के कुर्सी पे बैठेगा? क्या है सारे मुद्दे, उन पे बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। केजरीवाल जी को जेल हो गया है इस समय जो है दिल्ली के सरकार जो है कुर्सी पे कोई भी काबिज नहीं है। क्या कहेंगे कि दिल्ली का क्या होने वाला है? देखिए, ये इस बात की स्थापना होती है कि केजरीवाल जी को, पूरा आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले इस्तीफा देते फिर कस्टडी में जाते। क्योंकि भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का कोई या फिर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसने इस्तीफा नहीं दिया और जो है वो कस्टडी में चला गया और उसके बाद की फिर वो जेल में भी जाएंगे। आप यहाँ तक देखिए कि जो अपना पढ़े लिखे बताने वाले लोग हैं, इनसे जो तो लालू प्रसाद इस्तीफा देकर गए थे, इनसे तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे गए थे, जो क्या आईआरएस चलाते थे, क्या पढ़ा लिखा चलाते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा करप्ट तो कोई और हो ही नहीं सकता। केजरीवाल ने उसको साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ काम करा होता तो जनता में कहीं ना कहीं इनकी जो है पकड़ बनी रहती और जनता जो है पूछती, भाजपा से ही पूछती, केंद्र सरकार से पूछती, आप ऐसा क्यों करा नेता के साथ। परंतु दुर्भाग्य है दिल्ली का कि अरविंद केजरीवाल, पूरा आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा है और इनको मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दे देना चाहिए था और इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कहीं ना कहीं इस बात से ये स्पष्ट होता है कि इनको, केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। ये बस वो चाहते हैं कि जो प्राइड है ना कि सीएम ऑफ दिल्ली, बस वो वही रखना चाहते हैं। अगर इनको विकास से मतलब होता, दिल्ली के जनता से मतलब होता तो कुछ काम करते, किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर, कोई व्यवस्था बनाकर। और जहां तक बात रही ये ऑर्डर पास कर दिया जेल से, ये कस्टडी से ये कर दिया वो कर दिया, तो कोई ईडी कस्टडी में कोई ऐसा कोई करने का कोई तरीका है ही नहीं, कोई मैनुअल में वो है नहीं, ना जेल मैनुअल में ना ईडी कस्टडी मैनुअल में कि कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में है, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो अरेस्ट हो गया वो कोई इस प्रकार का ऑर्डर पास कर ही नहीं सकता है। तो वो इनकी बेशर्मी देखिए कि फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जी, तो इन्होंने लोगों ने क्या समझ लिया है कि कोई दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का पद है, ये कोई केजरीवाल जी की पारिवारिक संपत्ति नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा आकर बैठ जाएगा। और हाँ, मैं ऐरा गैरा ही बोल रहा हूँ। कोई चुनी हुई कोई विधायक नहीं है सुनीता केजरीवाल जी, जो उनकी संपत्ति नहीं है दिल्ली का मुख्यमंत्री पद, जो आके बैठ जाएंगी। और यही तो देखिए, यही तो बेशर्मी है इनकी कि जो ये कहा करते थे, जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया करते थे और भ्रष्टाचार जो बोलते थे भी हम इसके खत्म करते हैं, वो कर देंगे, आज वो उसी के चक्कर में जेल में गए। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। केजरीवाल पे आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, उनको जो है सीडी और ईबीआई को जो है ईडी और सीबीआई के याचिका दायर में रखा गया है। कैसे देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए 9 10 समन भेजे थे, वो स्वयं ही नहीं आए। अब देखिए, जब स्वयं ही नहीं तो इसका मतलब करने का ये बात पता चलती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको छुपा रहे थे इसलिए आप नहीं जा रहे थे बार बार, ठीक है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रंडुआ है नहीं, हाँ मैं दे रही हूँ गाली। आप बात रखिए, अपने बात रंडुआ है, रंडुआ मरेगा वो, हाँ रंडुआ मरेगा, उसके रात में सड़क बनी है। मेरे बच्चे मर गए, देश के प्रधानमंत्री, मेरे बच्चे मर गए, मंत्री रंडुआ है, रंडुआ मरेगा वो, हाँ रंडुआ मरेगा, उसके रात में सड़क बनी है। मेरे बच्चे मर गए, देश के प्रधानमंत्री, मेरे बच्चे मंत्री रंडुआ है, रंडुआ मरेगा वो, हाँ रंडुआ मरेगा, उसके रात में सड़क बनी है। मेरे बच्चे मर गए, देश के प्रधानमंत्री, मेरे बच्चे मंत्री सबको कह रहा है, सरदारों को पूरी कर दी उसने, मांग नहीं करी, मांग पूरी कर दी, 33,000 दूंगा, कुछ नहीं दे रहा, समझे। तुम्हारे भी बच्चे नहीं, हमारे भी नहीं है, तुम्हारे भी बच्चे नहीं है तो हमारे भी नहीं है, ये हमारे नहीं है तो तुम्हारे भी नहीं है। लेकिन मोदी जी को फिर से चुनने वाले हैं,
इस बार क्या फिर से चुनने? वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अभी जाएगा तो दिल्ली में, यहाँ तो खड़े हैं ना, जो सोते हैं वो खड़े भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, ऐसा क्यों रंडुआ ही लगता मरेगा वो। चलिए, बातें जो है, जो टॉपिक की बात है वही करें। तो केजरीवाल के संबंध में हम बात कर रहे थे, क्या लगता है? एक मिनट, मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आपको डिबेट करना है तो डिबेट करिए। मैं बता रहा हूँ एक बात सुनो। अब जो है केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अभी आपने कहा कि वो किसी होएगा, की होगा। संपत्ति नहीं है। उसने चोरी नहीं करी, खिलाया है। देखिए, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि अभी केस कन्विक्शन सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ है, परंतु जब दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल जी गए थे, उन्होंने बोला कि ईडी जो है मेरे को गिरफ्तार करना चाहती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ये पूछा कि भैया आपके पास क्या सबूत है? ईडी से पूछा आपके पास क्या सबूत है कि आप इनको अरेस्ट करना चाहते हैं और इनको समन में बुला रहे हैं? तो ईडी ने बकायदा सबूत जज को, दिल्ली हाई कोर्ट को दिखाया, तो जज ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये सबूत के आधार पर बोला कि अब जो फिर इनको गिरफ्तारी से सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट की ही क्या कहते हैं, उनकी जजमेंट बता रहा हूँ, उनका एक टिप्पणी बता रहा हूँ जो ऐसा बोला, और फिर उसी वक्त ईडी के उसी दिन जो है खुद गई और वहां से आप सही हो केजरीवाल जी के साथ? आप सही हो? तो फिर केजरीवाल जी ने पौवा पिलाया, पौवा पिलाया। अरे फ्री में मिला है, कितने मर गए, कितने मर गए, पीटी के कितने मर गए। ईमानदारी का मिले, 100 रुपए का 150 रुपए का वो पियो और ईमानदारी का पी के घर जाओ अपने। जो फ्री में मिले कितने मर गए। भाई साहब, हम तो है मोदी जी के साथ और हम तो मोदी के हाथ जोड़ते हैं और मोदी जी को बदनाम करते हैं। केजरीवाल दिल्ली में है ना, भ्रष्टाचार है दिल्ली में। अच्छा, हम ये बता रहे हैं। पी के बोल रहे हो, हाँ, नशा नहीं टूटा है अभी, अभी आएगा। नशा नहीं टूटा है तुम्हारा, नशा टूट जाएगा ना जब मोदी आ जाएगा। अभी अभी आंटी जी यहाँ पे बोल रही थी मोदी को ये वो और कह रहे कि ये मोदी ने करा है, ये केजरीवाल जी की देन है, जो कहीं ना कहीं जो मदिरा पान जो इतना लोग बढ़ गया है, आदत बढ़ गई है, ये केजरीवाल जी की देन है। अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर काम करा होता, दिल्ली की जनता इनको पूछती, एक पे एक दारू फ्री बांटकर गली गली मोहल्ला दारू पहुंचाकर जो है इन्होंने दिल्ली के लोगों का घरों को उजाड़ा है। केजरीवाल तो जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया है, स्कूल अच्छे कर दिए, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। अब क्या चाहिए दिल्ली की जनता को? आज तक कोई ऐसे राज्य में सरकार ही नहीं बनी जैसा कि केजरीवाल जैसा काम किया। ठीक है, जहाँ तक बात है फ्री पानी की बात, तो नाली का पानी कोई फ्री में ही पिलाना नहीं चाहता भाई साहब। ये दिल्ली की जनता को नाली का पानी पिला रहे हैं। जहाँ तक बात है स्कूल की, अगर स्कूल इतने बढ़िया कर दिए, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, तो दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट क्यों गिरता जा रहा है पूरे भारत के अंदर? 10वीं रिजल्ट क्यों गिर रहा है, 12वीं रिजल्ट क्यों गिर रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा बता रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है अब एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में ज्यादा नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट में ले रहे हैं। तो दिल्ली के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, क्यों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो घट रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का? तो बताए। जहां तक बात है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की, अगर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए तो राघव चड्ढा अपना इलाज करने विदेश क्यों जाते हैं? सत्येंद्र जैन अपना इलाज कराने के लिए विदेश क्यों जाते हैं? और केजरीवाल जी ने अपना कौन सा कब इलाज जो है दिल्ली के सरकारी अस्पताल में करा लिया? केजरीवाल जी के कौन से सदस्य ने जो है कि अपना इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में करा दिया? ये सब कुछ काम नहीं करा भाई साहब। अगर काम करो जनता पूछती भी। ये दिल्ली की जनता को जो है आज भी गैस चैम्बर पोल्यूशन में मार रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था 20 डिग्री कॉलेज बनाएंगे, नहीं बने। इन्होंने कहा था दिल्ली के लोगों को 8 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी। उन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, नहीं बनाए। उन्होंने कहा था जन लोकपाल पास करके जो है उसको स्थापित कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था पोल्यूशन हटाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में यमुना साफ कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। और वो कहते हैं केजरीवाल ने जो कहा वो किया, जो कहा कुछ भी नहीं किया। तो अब जो है आपको क्या लगता है, केजरीवाल तो जेल में है, अब जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज, हालांकि उनका पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, या तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है या तो क्या फिर से चुनाव करवा दिया जाए, इन दोनों परिस्थिति में क्या दिल्ली के जनता के लिए सबसे अच्छा होगा? देखिए, अब केजरीवाल जी ने अब अपनी और हद पार बेशर्मी दिखाई तो इस्तीफा वो नहीं देंगे, और इस स्थिति में जो है दिल्ली सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो उस आधार पर दिल्ली के एलजी को यह अधिकार है कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, वो बोलकर राष्ट्रपति से कहे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और दिल्ली के लिए वर्तमान में राष्ट्रपति शासन ही सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि कोई हमें कोई बेईमान, कोई सत्ता का लालची व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें वैसा व्यक्ति चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए काम करे। अब दिल्ली में कोई एक नया विकल्प खड़ा होना चाहिए जो जनता को मिले, और जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हमारे से आम लोग हैं, जो ईमानदार लोग हो, जो काम करने के लिए
है। और जो काम अगर नहीं कर पाए तो इस्तीफा भी दे। केजरीवाल की तरह बेशर्मों की तरह कि सत्ता में बैठकर ये ना चिल्लाते रहे कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, हमको काम करने नहीं दिया रहा। अरे भाई साहब, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप दिल्ली का बजट है 78,000 करोड़ का, उस 78,000 करोड़ बजट का आप करते क्या हो? शिक्षा आपके पास है, हेल्थ आपके पास है, ट्रांसपोर्ट आपके पास है, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, सब कुछ डिपार्टमेंट तो आपके पास है, तो उसका पैसों का कर क्या रहे हो? तो दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रहे हैं ना, वो भी केजरीवाल की सरकार का नहीं है दिया हुआ, केंद्र सरकार के फेम योजना है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करा जाता है, उसके तहत जो दिल्ली के अंदर बसों भी मिल रही है। जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली के अंदर जो है सफदरजंग, आरएमएल, एम्स, इस पे सारा पैसा केंद्र का लगता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, केंद्र का पैसा लगता है। दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, केंद्र का पैसा लगता है। दिल्ली के अंदर जेएनयू यूनिवर्सिटी है, केंद्र का पैसा लगता है। जितने भी नेशनल हाईवे है, सब केंद्र पैसा लगाती है। तो इतनी सारे पूरी जितनी भी पूरा संसद भवन है, पूरा सेंट्रल सेक्रेटरीट एरिया है, पूरा नई दिल्ली विधानसभा जो है वो पूरा केंद्र का है, पूरा जो है पुलिस केंद्र की है, सब पैसा तो केंद्र ही लगाती है। तो जो भी विकास है वो थोड़ा बहुत जो लोग बाहर से दिल्ली में आते होंगे उनको लगता होगा कि दिल्ली में ये है वो है। तो भाई साहब, ये बात को याद रखना, ये केवल तभी इतनी अच्छाई है जो आपको थोड़ा बहुत सुंदर दिखता है दिल्ली में, वो केवल केंद्र सरकार ने करा धरा है। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। अगर आपको ये देखना है केजरीवाल ने क्या करा, तो जाकर आप दिल्ली के कोई पश्चिमी इलाके में सीलमपुर चले जाना, कश्मीरी गेट चले जाना, वहाँ पे देखिएगा वहाँ की सड़कों की हालत, वहाँ की गलियों की हालत देखिएगा। वो है केजरीवाल की सच्चाई, क्या करे दिल्ली के लिए क्या करा।